आपको शरण आओ तो जीवन हारे, हम हार गए। भगवान ने आया ग्राह को मारा, ले जाने लगी। तब गजेंद्र ने कहा, प्रभु आपको पुकारा मैंने और आप ले किसे जा रहे हैं? ग्राह को। भगवान ने कहा कि देखो मेरे भक्तों के जो चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार हम पहले करते हैं, और जो चरण पकड़ता है उसका, जो चरण पकड़ने वाले के चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार हम पहले करते हैं। जो चरण पकड़ता है उसका पाद। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बेटे से भी अधिक प्रिय पोता हो जाता है कि नहीं होता? बच्चे से भी अधिक, बच्चे के जो बच्चे होते हैं उसके प्रति और प्रेम बढ़ जाता है। उसी प्रकार संत महात्मा को कल्याण तो करते ही है, लेकिन संत महात्मा के चरण कमल को जो जीव पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले करते हैं। क्योंकि उतना सर्व, उतना मेहनत किसी और को तो नहीं करना पड़ता जितना साधक महात्मा स्वयं चिंतन करके भजन करके आगे बढ़े। इस प्रकार भगवान ने रक्षा किया है और उस रक्षा को पा करके गदगद हो गए, आनंदित हो गए। यहाँ भगवान श्री सुखदेव परीक्षित जी से कहना चाहते हैं कि परीक्षित जी महाराज, आप तो अब जान गए कि जब कभी भी समस्याएं हो उस समय भी भगवान को पुकारना चाहिए। जब दुनिया में कोई साथ आपका ना दे फिर भी हम दुनिया की तरफ देखते रहते हैं। दुनिया को देखना छोड़ छोड़ भगवान को, भगवान के सामने जब हम जीव हाथ उठाते थे, जीवन में प्रत्येक दिन हाथ भगवान के साथ आता, ये सरेंडर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब बड़े बड़े जीवी पापी भी पाप करके थक जाता है और उसके ऊपर सूट वारंट हो जाए तो आगे जाकर के हाथ उठाना ही पड़ता है। तो बाद में जाकर के हम हाथ उठाएं, इससे पहले क्यों ना पहले ही हम हाथ उठा दें। जब इस ढंग से पहले से हम हाथ उठा देंगे तो भगवान बेड़ा पार करेंगे। बोले राधे राधे राधे। इसी प्रकार एक बार महाराज दुर्वासा जी आ रहे थे, सामने इंद्र परे हैं ऐरावत हाथी पर जाते हुए, और उस हाथी पर जा रहे थे। अपनी गले के माला उतार करके दुर्वासा जी ने दे दिया है इंद्र को। इंद्र अपने गले से माला उतार करके तत्काल हाथी को पहना दिया, और हाथी को पहनाया, हाथी गले से उतार करके अपने पांव से कुचल डाला। अपने सामने भगवान की माला का अपमान देख करके रहा नहीं गया, और उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को कि जाओ श्रीहीन हो जाओ। और उसी समय इंद्र मानो श्रीहीन हो गया। इसीलिए कभी किसी देवालय में जाए तो माला स्वीकार न करे। अगर माला लेना भी है तो बड़े संभाल करके यजन पूर्वक, बंधन पूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए, अवहेलना न हो, ऐसा विचार करना चाहिए। इंद्र श्रीहीन हो गए। उसी समय प्रहलाद के प्रताप यानी विरोचन के पुत्र बलि का आधिपत्य हो गया। बलि जी महाराज प्रजा का पालन करने लगे, इंद्र बन गए। अब कैसे काम बनेगा? तब उस पद को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा, जाओ समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करोगे, श्रम करोगे तो तुम्हारे भीतर निम्न भावना आएगी, अपने भीतर दैन्यता आएगी। जब छोटे से छोटे कार्य बड़े लोग करते हैं तो उनके भीतर जो भावना जगे तो जगे ही, छोटे के भीतर ही उस कार्य को करने की क्षमता और जगे। इसीलिए बड़े लोग वह कार्य करके दिखाना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि जाओ समुद्र मंथन करो। सुमेरु पर्वत को बुला करके, रख करके, पर्वत बना करके आज समुद्र मंथन प्रारंभ किया है। आज इस बात को पा करके गदगद हो गए हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हो रहा है, और उस समुद्र मंथन में बांस की नाक को मतवानी बनाया है। मंथन होने लगा, सर्वप्रथम जहर निकला, और जहर से सब जलने लगे। असुर लोग आगे थे, इसलिए असुर लोग उस समय से काले हो गए, नहीं तो असुर लोग भी काले नहीं होते थे। रावण सब बड़ा सुंदर था, लेकिन समुद्र मंथन हुआ तब से काले नजर आने लगे, जहर की ज्वाला और व्याकुल हो गए। कौन रक्षा करे? अंत में भगवान को पुकारा। भगवान
भोलेनाथ सामने आए और जीव की कल्याण के लिए उन्होंने जहर पान करना स्वीकार किया। भगवान शंकर जहर अड़ा करके मुंह खोलते हैं और न करके मुंह बंद करते हैं। इस प्रकार मुंह बंद किया है, जहर को गले के भीतर नहीं जाने दिया, भीतर में भगवान आए। हम आप ही विचार करें कि अपने गले के नीचे किसी चीज को हम कैसे जाने देते हैं। हम सबसे हृदय में भगवान है और भगवान का जब अपमान करते हैं तो भगवान हम सबको अभिभूत न होकर के श्राप देते हैं। आज बलि जी महाराज सब मिल करके समुद्र मंथन प्रारंभ करते हैं। एक एक रथ निकलता है, घोड़ा, हाथी, चंद्रमा जैसे भगवान भोलेनाथ ने धारण किया, कौस्तुभ मणि भगवान ने धारण किया है, लक्ष्मी भगवान के साथ ध्यान यहीं पर हुआ है। और अंत में जाकर के जब अमृत निकला है, असुर लोग लेकर के भाग गए। भगवान को पुकारा है, भगवान आए, मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित किया है। असुर लोग मोहित हो गए, देवताओं को अमृत पान कराने लगे। चंद्रमा और सूर्य के बीच में ही बैठ गया है सुरभान नाम का असुर और देवता का रूप धारण करके जैसे अमृत बंटवारा हो रहा था उसे भी प्राप्त हो गया। चंद्रमा सूर्य के बताने पर भगवान मुनि ने चक्र सुदर्शन धारण करके आज सूरज छेदन कर दिया। वह दो भाग में बट गया, वही राहु और केतु बना। अब तो हाहाकार हो गया, भयंकर युद्ध हुई और उस युद्ध में सबके सब मारे गए। असुर लोग, बलि जी सभी मारे गए और बलि जी महाराज का आधिपत्य स्वर्ग पर जो था हट गया। देवराज इंद्र वहां राजा बन गए। बोलिए भगवान भगवान। पुनः यहाँ पर बलि जी महाराज को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं भगवान रुद्र का यह मृत संजीवनी विद्या पत्र है, उस विद्या के माध्यम से पुनर्जीवन दान दिया है। सब पुनर्जागृत हो गए और जागृत होकर के भीषण युद्ध हुआ है और उस युद्ध में सबको पराजित करके पुनः बलि जी महाराज इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो गए। आज ऐसे पद को पाकर के गदगद हो गए हैं। बलि जी महाराज बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। उस पद को स्वीकार करने के बाद आज यहाँ पर कश्यप जी महाराज के पास देवहूति महारानी और यहाँ पर आगे चल करके अदिति महारानी प्रार्थना करती, महाराज हमारे बच्चों को बार बार कष्ट होता है, आप कृपा करके कुछ करें जिससे हमारे बच्चों को कष्ट न हो। यह सुन के भगवान कश्यप ने इन्हें एक व्रत बतलाया, संतान उत्पन्न करने का मंत्र। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। जिस पयोव्रत को करने से इनके घर में संतान का जन्म हो और इनकी इच्छाएं पूरी हो और गदगद होकर के यहाँ पर उस व्रत को करती है अदिति महारानी और व्रत को करने मात्र से इनके यहाँ भगवान अवतार लेने वाले हैं। और देखते देखते भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान प्रकट हो रहे हैं। ब्राह्मण कुल में भगवान का जन्म हो रहा है, इसीलिए इनका नाम बामन पड़ा। बोलिए श्री बामन भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को बामन के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। बामन भगवान को देख करके सब लोग गदगद हो गए हैं, सबने वंदन किया है। 52 अंगुल के मात्र से इसका नाम बामन पड़ा है। देवता लोग अनेक प्रकार से उपहार लेकर के आए हैं देने के लिए बामन भगवान को। अब ब्राह्मण कुल में जन्म है तो यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, इसीलिए इनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। उनके यज्ञोपवीत संस्कार को देख करके सब गदगद हो रहे हैं। देवी देवता सब अनेक प्रकार के गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं। हम लोग भी झांकी के माध्यम से इनके दर्शन करेंगे बामन भगवान का और झटपट हम लोग कृष्ण लीला की ओर बढ़ेंगे। तो शांति बना करके रहे और बामन भगवान का पूजन करें, वंदन करें और आनंद में ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। हरि बामन रूप धरा हरि बामन रूप
कैसे करेंगे सब लोग। तुलसी चंदन माला माताजी को बोला दीक्षा देने माला पहनाए चंदन चरण धोए माताएं भिक्षा देंगी कुछ कुछ बामन भगवान यज्ञोपवीत में कुछ कुछ लोग भेंट देते हैं बामन भगवान को छाता